नमस्कार दोस्तों, क्या आप झूठे चेक बाउंस के केस को झेल रहे हैं? क्या किसी व्यक्ति ने आपकी प्रतिष्ठा, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए आपके अगेंस्ट में फॉल्स चेक बाउंस केस किया है और आप लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है? या कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पाती झूठे केस की वजह से। तो यदि आपके साथ कुछ भी ऐसी परिस्थिति है जहां पर झूठे चेक बाउंस से रिलेटेड आपका कोई मैटर है, तो आप कैसे उसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे उस व्यक्ति की बुद्धि को ठीक किया जा सकता है जिसने आपके खिलाफ झूठा चेक बाउंस केस किया है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर आपको बताया जाएगा शुरुआत से लेकर के एंड तक का प्रोसीजर, जो लीगल एक प्रोसीजर होता है कि कैसे एक झूठे चेक बाउंस के केस को खारिज कराया जाता है और कैसे उसमें अपना जो मामला है वो रखा जाता है, किस किस तरीके से हम अपने कानूनी पक्ष को मजबूत बना सकते हैं। ये सारी बातें आज के वीडियो में आपको बताई जाएंगी। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, कानूनी जानकारियाँ, आपके अधिकार, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई नोटिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप चेक बाउंस से रिलेटेड इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो में बने रहे, क्योंकि समाधान आपसे केवल एक कदम दूर है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि कैसे एक झूठे चेक बाउंस के केस को खारिज कराने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाई जाए, किस तरीके से कानूनी कदम उठाए जाए। दोस्तों, सबसे पहला बिंदु होता है, हम ऐसे व्यक्ति को जिसने चेक बाउंस का केस झूठा हमारे ऊपर किया है, उस दावे को चुनौती दे। जो केस उसने हमारे अगेंस्ट में लगाया है वो कोर्ट में गया है, चाहे उसने हमारे पास नोटिस भेजा है, तो हम उसके दावे को चुनौती दें यदि वो झूठा कुछ भी दावा या झूठा कोई भी प्रमाण दिखा रहा है। तो जब भी झूठे चेक बाउंस से रिलेटेड आपके पास कोई भी मैटर आता है तो हमेशा उसका ध्यान रखिए। यदि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठा चेक बाउंस केस किया है तो सबसे पहले हमें उससे चुनौती देनी होगी। हमें ये कहना होगा कि ये व्यक्ति गलत कह रहा है। इस तरीके से हम अपना पक्ष कानून की नज़र में रख सकेंगे और ये बता सकेंगे कि हम बेगुनाह हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है। तो चेक बाउंस के झूठे दावे को चुनौती दे, उससे रिलेटेड फैक्ट्स और दस्तावेज इकट्ठा करें। सबसे पहले भुगतान का सबूत। अगर आपने चेक के बदले किसी भी प्रकार की राशि या सेवा पहले ही चुका दी है, देखिए, यदि आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया था कि मैं आपको, वो उस व्यक्ति ने आपको कोई सेवा दी थी या किसी सर्विस के बदले आपने उसे चेक दिया था और आपने उसका भुगतान कर दिया है, आपने किसी भी अन्य माध्यम से उसकी जो सेवा थी उसका शुल्क चुका दिया है, तो उससे रिलेटेड यदि आपके पास कोई रसीद हो, कोई प्रमाण हो, तो उसे हमेशा अपने पास संभाल करके रखें, ताकि आप ये बता सकें कि इस भुगतान को किया जा चुका था और दूसरे व्यक्ति ने गलत तरीके से इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया है। दूसरी बात है चेक देने का मकसद। आपको ये बताना होगा कि किस मकसद से वो चेक दिया गया था, उस चेक को देने का क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था। किसी व्यापारिक गतिविधि के लिए वो दिया गया था, या फिर गारंटी के लिए वो चेक दिया गया था, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए वो चेक दिया गया था। चेक देने के मकसद को आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा, या फिर आप पहले से तैयारी करके रखिए कि आप किस तरीके से बता पाएंगे कि हमारा जो चेक है वो हमने किस कारण से दिया था। ये बातें आपको जाननी होगी, ये बातें आपको समझनी होगी, ताकि आप न्यायालय में अपने पक्ष को एक प्रभावी तरीके से रख सके। इसी के साथ आपको झूठे दावे का प्रमाण देना होगा। यदि मामला झूठा है तो दूसरी पार्टी के दावे के विरुद्ध लिखित समझौते या संदेश को अदालत में पेश करना होगा। यदि आपके बीच कोई समझौता हुआ था कि हम कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आपको उसको पेश करना होगा, ताकि आपका पक्ष मजबूत हो सके। इसी के साथ आपसे बैंक से साक्ष्य लेने होंगे। आपको बैंक से वो प्रूफ लेने होंगे कि किस कारण से आपका चेक बाउंस हुआ है, और ये बताना होगा कि चेक बाउंस होने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कोई टेक्निकल इशू था। यानी चेक बाउंस होने के लिए आपने कोई भी ऐसा सहयोग नहीं किया, या आप जानबूझकर आपने ऐसा नहीं किया, कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कोई ऐसा टेक्निकल इशू था जिसके कारण से वो चेक बाउंस हुआ है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। आप बैंक से चेक बाउंस का पूरा रिकॉर्ड ले और ये दिखाए कि चेक बाउंस तकनीकी कारणों से हुआ था। ऐसे में आपका पक्ष मजबूत होगा और आप कानूनी कार्रवाई से बच सकेंगे। इसी के साथ साक्ष्य की फाइलिंग करें, सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित करें और कोर्ट में पेश करें। जब आप इन सभी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, आप ये भी तैयार कर लेते हैं कि आप किस तरीके से बताएंगे कि चेक किस मकसद से दिया गया था। आप ये भी बात अपने पास रख लेते हैं कि व्यवस्था के चलते आपने कोई या तो समझौता किया था, या फिर आपने ये शर्त रखी थी कि कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, किस मकसद से दिया गया था, या फिर भुगतान का सबूत, यदि आपने प्रारंभ में उसको किसी भी सेवा के लिए भुगतान कर दिया है। ये बातें आपको तैयार रख लेनी है। ये दस्तावेज आपको इकट्ठा करके इनकी एक व्यवस्थित रूप में इनको कलेक्ट कर लेना है, ताकि आप इन्हें कोर्ट में दिखा सकें। दूसरी बात है कानूनी नोटिस का जवाब देना और प्रक्रिया समझना। देखिए, चेक बाउंस के मामले में दायर किए गए 138 NI एक्ट के तहत जो नोटिस दिया जाता है उसका सही जवाब आपको देना होगा।
चेक बाउंस की जो प्रक्रिया होती है, आप किसी व्यक्ति को चेक देते हैं, लेकिन यदि वो किसी भी कारण से बाउंस हो जाता है, चाहे तो आपके अकाउंट में इतना पैसा ना हो जितने का आपने चेक दे रखा है, या आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी केवाईसी अधूरी हो, या फिर अन्य कोई टेक्निकल इशू हो, किसी भी कारण से यदि चेक बाउंस हो जाता है तो संबंधित जिस व्यक्ति को आपने चेक दे रखा है वो आपको चेक बाउंस की कार्रवाई के लिए नोटिस देता है। वो आपको कहता है कि आप इसका भुगतान करें, अन्यथा की स्थिति में आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस किया जाएगा। तो ये जो नोटिस आपके पास आता है, इसे आप रिसीव करें और इसका सही तरीके से जवाब दें। जो इसका जवाब है वो 15 दिनों के अंदर आपको भेजना होगा। 15 दिनों के भीतर इसका जवाब दें जो नोटिस विपक्षी पार्टी के द्वारा आपको दिया गया है। कानूनी भाषा में आपको जवाब देना होगा। आप नोटिस का जवाब देने के लिए एक वकील को नियुक्त करें। आप किसी अपने नज़दीकी अधिवक्ता के पास जाए, उन्हें अपना सारा मामला बताएं, किस उद्देश्य से आपने चेक दिया था, कितनी रकम का चेक था, या कि इसकी कितनी समय सीमा रखी गई थी। ये बातें आपको उसमें बतानी होगी। मकसद को आपको उजागर करना होगा। जवाब में स्पष्ट करें कि चेक किसी गारंटी, लोन या अन्य गैर लेन देन के लिए दिया गया था। जब आप चेक का जो जवाब है, जब आप जो चेक बाउंस का आपको नोटिस दिया गया है, जब आप उसका जवाब भेजेंगे तो उसमें आपको ये बताना होगा कि चेक किस कारण से दिया गया था और उसका मकसद आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा। समझौते का प्रयास करना है। देखिए, जब भी आप नोटिस का जवाब देंगे तो आपको हमेशा समझौते का प्रयास करना है। अदालत में आप केवल चक्कर ही काटेंगे, अदालत में आपको परेशान ही होना पड़ेगा और ये नहीं पता कि आपके केस में कितना समय लग सकता है। तो जब भी आपके पास नोटिस आता है तो हमेशा उसमें ऐसा कुछ लिखे ताकि आप समझौते का प्रयास कर सके। अदालत में जाने से पहले यदि संभव हो तो दूसरी पार्टी से समझौते का प्रयास करें। हालांकि यदि वो गलत तरीके से आप पर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो आपको दबने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वास्तविकता में आपकी गलती हो, चेक आपके गलती के कारण बाउंस हुआ हो, तो ऐसे में अपने पक्ष को सही तरीके से रखने के लिए आप समझौते का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि बाद में यदि आप गलत साबित होते हैं तो आपको चेक की रकम दुगनी भी करके देनी पड़ सकती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपके पास चेक बाउंस से रिलेटेड नोटिस आता है तो उसमें उसका जो जवाब है वो कानूनी भाषा में लिखा जाए, उसमें आप समझौते का भी प्रयास करें। नोटिस को चुनौती देना। यदि नोटिस में गलत तथ्य है तो अदालत में इसे चुनौती दे। यदि वो गलत तथ्य आप पर लगा रहा है, वो गलत तरीके से बातें उसमें लिख रहा है, वो अभद्र भाषा को उसमें प्रयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उस नोटिस को चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरी बात आप जानिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, झूठे केस को खारिज करवाने के लिए कानूनी अधिकारों का उपयोग। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि उसके खिलाफ या उसके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता और उसके खिलाफ कोई भी झूठी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कानून सभी को, हमारा संविधान सभी को ये अधिकार देता है कि वो स्वतंत्रता से जी सके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। तो यदि वो झूठी कार्रवाई आपके खिलाफ करा रहा है तो आप उसे खारिज करा सकते हैं। आप धारा 528 का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आप धारा 528 के तहत कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। धारा 528 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई 2024 से जो कानून पूरे भारत में लागू हुआ, उसके तहत हाईकोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा सकता है, FIR को रद्द करा सकता है यदि वो FIR झूठी की गई है। तो यदि झूठा जो केस है वो आपके खिलाफ दायर किया गया है तो आप उसकी कार्यवाही को समाप्त करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी होती है। इसी के साथ झूठे मुकदमे से का जो सबूत है वो भी आपको देना होगा। अदालत में ये साबित करे कि मामला दुर्भावना से प्रेरित है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए हमारे ऊपर ये झूठा ब्लेम लगाया गया है जिससे हमारी समाज में इज्जत खराब हो। ये सारी बातें आप उसमें लिखवा सकते हैं। और चेक बाउंस का वास्तविक कारण कुछ और है, ये भी बात आप उसमें बताइए कि जो चेक बाउंस का कारण है वो कोई टेक्निकल इशू था, ये भी बात आपको बतानी होगी। इसी के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन, मामले के दौरान दूसरी पार्टी की गवाही को कमज़ोर करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन का सहारा ले। जब आपका वकील उनसे झिरे करेगा तो उस समय आपको प्रभावी तरीके से अपने वकील को सारी बातें बतानी होगी ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन को एक प्रभावी तरीके से किया जा सके और दूसरे पक्ष को कमज़ोर बनाने के लिए उससे गवाही की जा सके और उसके मामले को झूठा साबित कराने के लिए वो व्यक्ति खुद ही अपनी दलीलें प्रस्तुत कर दे। लेकिन ये संभव होगा जब जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो एक प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में वकील को सभी तथ्य बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने होंगे। सभी तथ्य जो भी आपके साथ वास्तविकता में हो, आपको पहले से ही अपने वकील को, जो भी अधिवक्ता आप अपने मामले में नियुक्त करते हैं, उन्हें वो सारी बातें बताइए ताकि आपका मामला बेहतर तरीके से तैयार हो सके। झूठे आरोपों के खिलाफ मुकदमा। अगर यह साबित हो जाए कि केस झूठा है या दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपकी सम्मान को, आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए वो मामला दायर किया गया है, तो दूसरी पार्टी के खिलाफ मानहानि या झूठी शिकायत का मामला दर्ज किया जा सकता है। यदि उसने आपके खिलाफ झूठा केस दायर किया,
उसने झूठा चेक बाउंस का केस दायर किया जिससे आपको परेशान होना पड़ा, समाज में आपकी इज्जत खराब हुई, पुलिस वाले आपके घर आए। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं, उस व्यक्ति से मुआवजा ले सकते हैं या उसको दंडित करा सकते हैं। ये भी आपके पास अधिकार होगा। लेकिन ये बाद की बात है जब आपका जो मामला है वो झूठा साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने झूठा केस आपके खिलाफ किया है। समझौता करवाने का प्रयास, अदालत में अपनी तरफ से समझौते की पेशकश करें ताकि अदालत को दिखाया जा सके कि आप विवाद को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि केस चल रहा है तो आप सेटलमेंट की कोशिश करें, एक अपना प्रार्थना पत्र दें या अपने वकील के माध्यम से ये कहने का प्रयास करें कि आप समझौते के लिए तैयार हैं। इससे ये साबित होगा कि आप मामले को जल्दी निपटाने की तैयारी में हैं और न्यायिक प्रक्रिया में पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। तो ये कुछ बिंदु है जिसके कारण से ये कुछ बिंदु थे जिसमें आपने जाना कि आप झूठे चेक बाउंस के मुकदमे को किस प्रकार से खारिज करा सकते हैं और अपने कानूनी पक्ष को मजबूत कर सकते हैं और उस व्यक्ति को सबक भी सिखा सकते हैं जिसने आपके खिलाफ में झूठा चेक बाउंस का केस किया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर एक सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ यदि आप अपने मामले पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।